उपासक अपने दोषों को लेकर के यदि चिंता करता है, देखो ध्यान से सुनो, हम यही फंस जाते हैं। उपासक अर्थात शरणागत अपने दोषों को लेकर यदि चिंता करता है तो वो अभी शरणागत नहीं, उसके अंदर अपने अभिमान का बल है, इसीलिए वो ऐसा करता है। क्योंकि दोषों को मिटाने की उसमें अपने सामर्थ्य अनुभव में आ रही, इसीलिए वो चिंतित है। अगर तेरे में अभिमान नहीं तो फिर तू चिंता क्यों करता है? हां, दोष देखकर दुखी होना अलग बात है, चिंता करना अलग बात है। दुख तो उपासक को होगा कि ये नहीं होना चाहिए। एक क्षण आया, बस राधा राधा राधा, मैं तो दूर कर ही नहीं पा रहा हूं और ना कर पाऊंगा तो समय क्यों नष्ट करूं? राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अंदर से उसे दुख होगा, पर वो ये चिंता नहीं करेगा मेरा कल्याण होगा कि नहीं, ये दोष है पता नहीं, ये सब व्यास भरोसे कुंवर के। बिल्कुल ये बात बैठ जाएगी उसी के हृदय में जिसका काम बनना है इस जन्म में, नहीं तो सुन करके भी आप इसे गंवा देंगे। सारी की सारी बात वृंदावन भूमि में हो रही है। जब किसी से कहा जाता है सत्य बोलना, चलो मंदिर में चढ़ के बात करो, तो मंदिर में क्या, घर में बैठ के भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान के घर में बैठकर भगवान की बात कर रहे हैं। अब तो विश्वास कर लो। अरे उनके एक संकल्प, परीक्षित, ये वो योग योगेश्वर श्री कृष्ण जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का एक क्षण में कल्याण हो सकता है। हम जैसों की क्या बात, विश्वास करो। छोटा बालक जैसे पास में कोई भय आता है तो वो रो देता है, पर भरोसा उसको है कि जो ही मैं रोया मेरी मां दौड़ के आएगी, मुझे बचा लेगी। उसे ये भय नहीं रहता कि ये हमको नष्ट कर देगा, क्योंकि उसको ये है कि मेरी मां है। अच्छा, उसकी मां ना सुन पावे उसका रोना, लेकिन मेरे प्रभु सर्वत्र उनके कान है, वो उसी क्षण। और मां का लाडला जहां भी खिलता होता है, मां वही काम करती कि एक दृष्टि जरूर उस पर जाती रहे। ठीक से खिल रहा है ना, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बहुत जोर की बात है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। प्रभु आपको हर क्षण देख रहे हैं, प्रभु जान रहे हैं आपकी स्थिति। आपको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, प्रभु का चिंतन करना है। दोष उपासक को अच्छे नहीं लगते, दुख देते हैं अंदर, पर वो चिंतित नहीं होता, अविश्वास नहीं होता, उसको परिणाम में भ्रम नहीं होता। समझिए, है जरूर ये सब, पर मेरी प्रिया जी बहुत कृपाल है, जब चाहेंगे तब सब ठीक हो जाएगा, ना ठीक हो तो भी प्रिया जी मुझे मिल जाएंगी। इस पर कभी आशा बंधा, ये शास्त्र आदेश करता है, दृढ़ आशा रखो भगवान मिलेंगे। हमारे गुणों से नहीं, हमारी साधना से नहीं, अपनी कृपा से मिलेंगे। हमारी स्वामी नेक हो न रिश्क हो, भूल हो न हो सके, तो निश्चित निश्चित हमें स्वामी जी मिलेंगे। चिंता करने का अर्थ है भीतर में छिपे हुए अभिमान का, अपने बल का आश्रय। यह भक्तों में भी हो जाता है। जैसे द्रौपदी जी का चीर खिंचा तो पूरी सभा की तरफ देखा, पांडवों की तरफ देखा, भीष्म जी की तरफ देखा, अपनी भुजाओं से पकड़ा, दांत से पकड़ा। जब ये शब्द देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो केवल श्री कृष्ण, तो इतना विलंब क्यों किया? पहले ही श्री कृष्ण का आश्रय इतना दृढ़ होता तो महल से ही नहीं छू सकता था, महल में ही नहीं छू सकता था दुशासन, वही चमत्कार प्रकट हो जाता। अब पूरा का पूरा छोड़कर जे भी हे श्री कृष्ण द्वारिका आवास, यही से बढ़ गया पट। कहीं कुछ उनको आना जाना थोड़ी, इतना बोलना था कि खिंचा हुआ वस्त्र बस यहीं से खिंचता रहा, यहां से हट नहीं पाया। उपासक अपने अंदर जब तक बल रखता है अपने बचाव का, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, अपना अहंकार बचा के रखता है, तब तक भगवान नहीं आते। नहीं आए द्रौपदी जी को, नहीं आए। और परम प्रिय सखी हैं, बहुत प्यार करते हैं प्रभु द्रौपदी जी को। कृष्णा के कृष्ण जो संधि को जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे बाल करके दिखाया, प्रभु इन्हीं केशों को पकड़कर सभा में खींच कर लाया गया था। आप जानते हो इन केशों को हम कब बांधेंगे, आपको पता है।